राम राम दोस्तों, की हाल बा। इस वक्त हम बिहार के बाराचट्टी इलाके में हैं, जहाँ के मनफर गांव को घूमने हम आए हैं। कल रात को हम यहाँ आ गए थे। ये वैसे तो एक पिछड़ा इलाका क्षेत्र है, पर यहाँ पर सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर किया गया है। यहाँ एक बहुत बेहतरीन सा स्कूल सरकार द्वारा बनाया गया है, जो पिछड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। अभी कुछ देर बाद हम आपको उस स्कूल के बारे में भी दिखाएंगे। ये खेती प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, और ये बिहार झारखंड बॉर्डर पे स्थित एक छोटा सा गांव है। अगर आप उस तरफ देख रहे हैं और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, इन पहाड़ियों के ठीक पीछे झारखंड शुरू हो जाता है। और इस वक्त यहाँ सेना का कैंप लगा हुआ है, और सेना की रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस चलती है, जिसमें वो तोप के गोले और गोलियाँ जो है चलाकर यहाँ पर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए इस गाँव को घूमते हैं और इसके बारे में और जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। दोस्तों, इस गांव तक आने के लिए हमने गया के सिकरिया मोड़ से बस ली, जिसके लिए हमें लगभग 100 रुपये के आसपास देने पड़े, और हमें 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का समय लगा इस गांव तक पहुंचने के लिए। सैवई गांव बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के बाराचट्टी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इस गांव तक आने का सौभाग्य हमें हमारे मित्र रंजन कुमार की वजह से मिला, जो इसी गांव में सरकारी अध्यापक हैं। अपने दिन की शुरुआत हमने यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन दही चूड़ा खाकर की, जो बहुत ही पौष्टिक और साथ साथ पूरे दिन भर की एनर्जी देने वाला व्यंजन माना जाता है। दही चूड़ा को चावल के चूड़े, चीनी और दही से तैयार किया जाता है। ये बेहद सरल लगता है, पर बहुत स्वादिष्ट होता है। हम यहाँ पर अभी बिहार का नाश्ता कर रहे हैं, फेमस नाश्ता। ये क्या है रंजन जी? ये है दही और चूड़ा। ये जनरली बहुत स्वादिष्ट नाश्ता होता है, पौष्टिक नाश्ता होता है, जिससे कि आपका दिन भर तरोताजा आप रहेंगे खाने के बाद भी। किससे तैयार हुआ है दही और? ये दही और चूड़ा है। चूड़ा राइस से तैयार होता है। राइस को हम अलग तरीके से पीट करके मतलब उसको बनाते हैं, और जनरली आपको हर जगह मिल जाएगा वैसे, बट बिहार में काफी पॉपुलर इसलिए लोग बहुत सारा खाते हैं, मतलब बहुत टाइम पे खाते रहते हैं। आपको कभी किसी भी टाइम मिल सकते हैं खाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से पॉपुलर ब्रेकफास्ट या पॉपुलर स्नैक्स खाने के लिए लोग इसको। अच्छा। इसके अलावा मकर संक्रांति में तो बहुत पॉपुलर है। मकर संक्रांति के टाइम पे लोग यही खाते हैं, दही चूड़ा और तिलकुट वगैरह खाते हैं। ये इसका तिलकुट है जो एक साथ खाते हैं। ये गुड़ का बना हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट। इनका कॉम्बिनेशन रहता है। अच्छा। और ये है आपका अनरसा, और ये तिल पेड़ा, और ये खाजा भी यहाँ की फेमस डिश है। अच्छा। ये आप नाश्ते में ये तो मिठाइयाँ हैं, तो आप कभी खा सकते हैं। ये तिलकुट, दही चूड़ा, और ये एक पॉपुलर। बिहार में वैसे भी मीठे के प्रति एक उनका आकर्षण है बिहार के लोगों का, है ना? खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद रंजन जी, आपकी वजह से हमें जो है वो ये ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया और इतना अलग जो है वो खाने को मिला। थैंक यू सो मच। दही चूड़ा खाने के बाद अब हम गांव को घूमने के लिए निकल पड़े। सैवई गांव में सड़कों का अभाव है। कुछ कुछ पैचेस में तो आपको सड़कें दिख जाएंगी, पर ज़्यादातर यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, जो बरसात के मौसम में तो यूज़ करने लायक रहती ही नहीं है। छोटा छोटा सामान लेने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए भी साधन मौजूद नहीं है। यहाँ पर जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आप समझ सकते हैं लोग इस चीज़ से कैसे परेशान हैं या किस तरीके की चीज़ें चाह रहे हैं। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा विजय कुमार नाम है। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? जी हाँ, इस गांव से। क्या नाम भैया इस गांव का? इस गांव का ये है सैवई। अच्छा, कितने वर्षों से आप इस गांव में रह रहे हैं? ये लमसम वही 25-26 साल से। अच्छा, तो रोजगार के लिए क्या करते हैं भैया आप यहाँ पर? यही पे वही खेती बाड़ी करते हैं, और छोटा मोटा एक दुकान है मेरा। तो इस गांव का मतलब रोजगार के लिए सबसे मुख्य साधन क्या है? कुछ नहीं सर, यहाँ से पलायन है। पलायन है। जी। तो इतने वर्षों में यहाँ पर कुछ ज़्यादा विकास या कुछ नहीं सर। कुछ नहीं किया? नहीं। ये जो आपके पीछे स्कूल हम देख रहे हैं, ये एक पुराना सा स्कूल है, अब तो नया स्कूल भी बन गया है यहाँ पर। जी हाँ, बना है। तो ये कब बना स्कूल, और ये पुराना स्कूल? ये बहुत पुराना स्कूल है, पहले से। ये अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है, ये SC/ST के लिए है। और ये अब पुराने वाले जो है से अब इसमें नए बच्चे रहते हैं। अब नया बना है, ये लमसम 2 साल हो गया इसके। 2 साल हो गया। और पुराना स्कूल लगभग कितना पुराना है? वो लमसम 1965 की है। 1965। जी, हमारा उसमें जन्म भी नहीं था। जन्म भी नहीं था। जी। तो आपको ये क्षेत्र में कैसा लगता है? मतलब यहाँ से बाहर आपका भी मन करता है निकलने का, या फिर आप यहाँ खुश हैं इस जगह पे? नहीं, हम तो अपने आप में खुश हैं, लेकिन और लोग तो पलायन किए हुए हैं। बम्बे, गुजरात, हरियाणा, कोलकाता, दूसरे जगह कमाई करते हैं। इस गांव की क्या आबादी है भैया? आबादी तो बहुत है सर,
3 से 4 हज़ार लोग हैं इधर में। तो गांव में ये मतलब जैसे पंचायत भी यहाँ पर है गांव के? हाँ हाँ, पंचायत भी है। लगातार चुनाव होता है? हाँ, 5 साल पर चुनाव होती है, वार्ड, मुखिया, सरपंच, सब कुछ क्या। अच्छा, तो ये सरकार ने जैसे स्कूल बनाया तो गांव के लोग खुश हैं इससे या कोई? हाँ, तो गांव के बहुत खुश है इस स्कूल से। और खान पान में भैया यहाँ पर कैसा है? खान पान अपना कमाते खाते हैं खेती से सब कोई। खेती से मतलब बाहर हाँ। मार्केट जाने की ज़रूरत? ना, बहुत कम। यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा उगती है भैया? यही सब धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब। अच्छा, और मौसम का क्या हाल है यहाँ पर? गर्मी है ज़्यादा? हाँ, गर्मी भी है, ठंडा भी है। अब मुख्य भोजन में सुबह शाम यहाँ पर मेनली लोग क्या खाते हैं भैया? जी, सुबह शाम मुख्य भोजन में क्या खाते हैं? खाना वही सुबह में दाल भात हो गया और शाम को रोटी सब्जी हो गया और क्या। ठीक है भैया जी, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैवई एक पिछड़ा गांव है जहां की 32% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। इस गांव में गाय पालन, मत्स्य पालन, खेती और छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा किया जाता है और गांव में पलायन एक बड़ी समस्या बन चुका है। इस गांव की एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यहाँ का लिंग अनुपात है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1024 महिलाएं हैं, जो दर्शाता है कि ये एवरेज इंडिया और बिहार के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। मेरे ठीक पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं ये ताड़ी के पेड़ हैं। वैसे तो बिहार में अल्कोहल पूरी तरह से बैन है, पर यहाँ के लोग इस अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए ये ताड़ी का सेवन करते हैं। ताड़ी एक तरीके की देसी शराब के रूप में आप देख सकते हैं और यहाँ बिहार में बहुत प्रचलित है। यहाँ के लोग जो है हर फंक्शन में या फिर गांव के लोग स्पेशली जो है इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। इस पेड़ से जो एक रस टाइप का निकलता है उसी को कलेक्ट करके और कच्चा ही पिया जाता है, उसी को ताड़ी कहते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ताड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। सैवई गांव में शिक्षा दर लगभग 40% है, जो बिहार के औसत 61% से काफ़ी कम है। यहाँ लगभग 50% पुरुष शिक्षित हैं, तो वहीं केवल 28% महिलाएं शिक्षित हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ महिला शिक्षा पे अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस क्षेत्र में खेती के अलावा मत्स्य पालन का भी काम किया जाता है, जिसके लिए सहयोग बिहार सरकार करती है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप का बनवाया गया है, जहाँ पर मत्स्य पालन की क्रिया को किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे स्पेसेस में ऐसे ही तालाब टाइप के बनवाए गए हैं, जहाँ पर बिहार सरकार यहाँ के लोगों को संसाधन प्रदान करती है ताकि वो मत्स्य पालन की क्रिया में अपना योगदान दे सकें और इस कार्य को भी कर सकें। तो ये रोज़गार देने के लिए सरकार का एक अच्छी पहल है और गाँव में स्पेशली जो है ये एक अच्छे काम के रूप में जो है उभर सकता है। तो देखिए इस वक्त ये सूख चुका है, पर जब सीज़न आता है या प्रॉपर जब काम चलता है तो उस वक्त इसको जो है पूरा भर के यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। ये गांव बिहार झारखंड बॉर्डर पर स्थित है और बहुत खूबसूरत है। देखने में ये एक बहुत संपन्न गांव लगता है क्योंकि खूबसूरती ही ऐसी है। सैवई गांव के साथ ही मौजूद है एक छोटा गांव जिसका नाम है मनफर। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यहाँ मौजूद अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, जो बिहार सरकार द्वारा पिछड़े जाति के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये एक अच्छा प्रयास है जिससे पिछड़ी जाति के बच्चों को भी समाज में उच्च दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय केवल पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बनाया गया स्कूल है। यहाँ उन्हें हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस कारण आसपास रहने वाले जनरल कास्ट के लोग थोड़ा सा परेशान हैं कि उनके बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं दिलवाया जा रहा। आइए अब यहाँ के कुछ अध्यापकों से मिलते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आप यूट्यूब भाइयों को हम अपनी तरफ से इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, क्योंकि आपने इस इंटायर एरिया में आके इसके प्रकृति रहन सहन के बारे में जानकारी लेकर लोगों तक पहुंचाएंगे और यहाँ के बच्चों के बारे में जानेंगे। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार यादव, मैं JRF क्वालिफाई, PhD मेरा चल रहा है। शोध कार्य जो है हिंदी साहित्य में, हिंदी दलित आत्मकथाओं में प्रगतिशील चेतना का सम्यक अनुशीलन।
कानपुर विश्वविद्यालय से। इस राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय में मेरा हिंदी लिटरेचर पद पर चयन हुआ है, प्रवक्ता पद पर। और यहाँ पर हम लोग लगभग 30 दिसंबर से ही 30 जनवरी से ही यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोग जब आए तो यहाँ के बच्चों में बहुत सारी कमियाँ थीं, क्योंकि ये SC ST वाले विद्यालय हैं जो है। यहाँ दलित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जो समाज में सबसे निम्नतम स्तर पे हैं। उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। उनको कैसे समाज के बराबर पंक्ति में लाया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने आया तो यहाँ काफ़ी अभाव थे, बच्चों में काफ़ी शिक्षा के माहौल में बहुत उनमें त्रुटियाँ थीं। लेकिन हम लोगों ने सारे स्टाफ मिलकर लगभग 2 महीने में सर बताएं कि इतना ज़्यादा सुधार कर दिए हैं कि बच्चे आज की डेट में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। तो सर कुछ चैलेंजेस, चुनौतियाँ जो आपको यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर, चूँकि आप देख रहे हैं ये इंटायर एरिया है। यहाँ पर हम लोग जब आए, चूँकि हम लोग ऑलरेडी प्रयागराज से हैं, हमारे कोई सर दिल्ली से हैं, तो अच्छे शहरों में रहने के बाद जब यहाँ आए इंटायर एरिया में तो चुनौतियाँ तो स्वाभाविक है। यहाँ पर हम लोग मानिए जो है इस विद्यालय के बाहर नहीं जा पाते हैं, तो 24 आवर्स ड्यूटी हम लोगों की, और हम लोग हमेशा स्वतंत्र जिए हैं। तो एक चुनौती ये भी था, शुरू में ये लगा कि छोड़ ही दिया जाए क्या, लेकिन हम लोगों ने सदैव ये ध्यान दिया नहीं, हम अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं होंगे। क्योंकि ये SC ST वालों के लिए, इनके बच्चों का उत्थान के लिए हम अगर एक अपने कर्तव्य से भागेंगे तो इन समाज में इनका स्तर नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया, और धीरे धीरे जैसे हम लोग 10-15 दिन बीता, हम लोग सब आपस में ही भाईचारे के से जो है आगे बढ़े। आज के माहौल में हम लोगों का अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर ले रहे हैं हर एक चीज़। तो सर आप हिंदी साहित्य में जो है PhD कर रहे हैं, तो कुछ 2 पंक्तियाँ जी सुनाइए। हाँ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मुझे थोड़ा काव्य मेरे जो है वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, गद्य में ही हम ज़्यादा चलते हैं। फिर भी कुछ जो है आपको अवश्य सुनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बच्चों को सदैव प्रेरित करते हैं, आप लोग मतलब लाठी डंडे का वार ना करिए, आप शिक्षित बनिए। तो उसके लिए एक पंक्तियाँ हम कहते हैं, निकालो न तीर न कमान निकालो, खींचो न तीर न कमान निकालो, जब तोप मुकाबले हैं तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबले हैं तो अखबार निकालो। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया अपना प्रीशियस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। संजय सर द्वारा बड़े अच्छे से हमें इस स्कूल के बारे में बताया गया। अब एक और सर से यहाँ के बारे में जानते हैं, जो ना सिर्फ यहाँ पढ़ाते हैं बल्कि एक कलाकार हैं जिनके अंदर कविताएं और रचनाएं करने की क्षमता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। आप सभी का ट्रैवल विद AV यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम राकेश कुमार यादव। हम इस विद्यालय में वनस्पत विज्ञान के टीचर के पद पर चयन हुआ है हमारा, और हम यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से टीचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले एक 2 लाइन की पंक्ति हम आप यूट्यूबर के लिए कहना चाहते हैं कि लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में कहाँ, लक्ष्य जैसी खुशबू हमाम में कहाँ, आप जैसे यूट्यूबर इस संसार में कहाँ, आप जैसे यूट्यूबर संसार में कहाँ। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर सेटल होने पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट हो गए हैं, और हम जौनपुर ज़िला UP से आए हुए हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ हैं, शिक्षकगण हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सहयोगफुल है, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। और को क्या खाना पसंद है यहाँ पर? आसपास का खान पान यहाँ पर क्या है? खान पान यहाँ पर जो है हमारे UP जैसे ही है, क्योंकि UP बिहार सटा हुआ है, तो लगभग वैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं और खुद बनाते भी हैं उस गाने को। हाँ, ये तो है, हम गाना बनाते हैं, गाते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ज़िले के हैं उसके ऊपर हम अपने ज़िले के बारे में 2 लाइन गाना चाहते हैं कि सुंदर बसा जौनपुर गोमती नदी के तीर मितवा, सुंदर बसा जौनपुर गोमती नदी के तीर मितवा,
सिटी जंक्शन 2 स्टेशन बीच में शहर सुहाला। जगह जगह के शिव मंदिर पे चढ़ई फूल औ माला। देखा यहाँ अटाला मस्जिद के तस्वीर मितवा। हो देखा यहाँ अटाला मस्जिद के तस्वीर मितवा। हमारे जौनपुर ज़िले की सबसे ख़ास बात क्या है, हमारे जौनपुर ज़िले में मूली सबसे फेमस है। उसके ऊपर हम 2 लाइन बनाए हैं कि मुटकी मुरई तो हैं खियई चला जौनपुर साथे। हो भैया चला जौनपुर साथे। उसके अंदर इतनी ताकत टूटे न दोनों हाथे। ओ काका उपजई हैं जम्मू औ कश्मीर मितवा। ओ काका उपजई हैं जम्मू औ कश्मीर मितवा। धन्यवाद। अगर और कोई गाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो वो भी बनाए हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो अपने घर वाली से उसका ज़्यादा लगाव हो जाता है, माँ बाप से थोड़ी दूरी बनने लगती है। इस पे हम 2 लाइन बनाए हैं कि बदल गयल संसार अब हम ना घर रहबै। बदल गयल संसार अब हम ना घर रहबै। आज के बकरी गाय बनल बा, कुकुरी के दूध एक चाय बनल बा। देख के हंसई पटीदार अब हम ना घर रहबै। बदल गयल संसार अब हम ना घर रहबै। जब शादी हो जाती है, बीवी मायके में रहती है, उस समय क्या कहते हैं लोग, देखिए ये गाने के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मोर दुल्हनिया नैहर बाटई, घर भर मिल के हम मई डाटई। हमहू चलब ससुराल अब हम ना घर रहबै। बदल गयल संसार अब हम ना घर रहबै। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम धनंजय वर्मा, मैं यूपी से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं यहां पे 25 जनवरी 2024 से स्कूल ज्वाइन किया हूं और मैं यहां पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का टीचर 11-12 में हूं। तो आपको उत्तर प्रदेश और यहाँ पर क्या सिमिलैरिटीज़ लगती हैं और क्या डिफरेंसेस लगते हैं? आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। यहाँ पे सर ये थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या नाम है, ऑटो का अभाव है। जो साधन मिलना चाहिए हमें आने जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, थोड़ा सा ये मार्केट दूर है 5 किलोमीटर, यही असुविधा है। बाकी यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ के खाने में जैसे तिलकुट यहाँ का फेमस है बिहार का। तो उत्तर प्रदेश के आप जैसे पूर्वांचल क्षेत्र से हैं शायद? हाँ। तो पूर्वांचल और इसमें तो काफ़ी समानताएं हैं। हाँ, समानताएं हैं। खान पान का तरीका सब कुछ सेम है या कुछ अलग? खान पान का लगभग सेम है, लेकिन यहाँ का कहते हैं बाटी चोखा, ये सब चीज़ें ज़्यादा फेमस है। तो आप अभी नए नए आए हैं तो आपने खाया ये सब, ट्राई किया? हाँ हाँ, खाए हैं। कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। और यहाँ पर पढ़ाने में कुछ चैलेंजेस हैं या फिर जो है? हाँ, चैलेंजेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो इतने तेज़ हैं कि मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक है। जैसे क्लास 3 के बच्चे देख लिया जाए तो उनका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, लेकिन और कुछ बच्चे हैं जैसे 8-9 के बच्चे, उनको मतलब ठीक से हिंदी तक भी नहीं आता, लेकिन और सारे बच्चों को ठीक ठाक आता है। चलिए सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राकेश सर की मजेदार बातें और धनंजय सर की जानकारियों से तो मजा ही आ गया। शिक्षक आवास पास होने के कारण हमें कई शिक्षकों से बात करने का मौका मिला। इसी कड़ी में हमें यहाँ हमारी दिल्ली से एक शिक्षक मिले जो यहाँ पढ़ाते हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कितना मुश्किल रहा उनके लिए दिल्ली से यहाँ के माहौल में आके ढलना और एक प्रकार से बिल्कुल नए एनवायरनमेंट का पार्ट बनना। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रुस्तम है और ये जगह है मनफर। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट यहाँ पर फैसिलिटीज़ का अभाव है। मैं दिल्ली से आया हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे यहाँ पर आए हुए अभी 2 से ढाई महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ, पीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। 11-12 को मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ के बच्चे नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उन्हीं के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये वाले स्कूल्स खोले गए थे। बाकी बच्चों का बिहेवियर और बाकी लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर किसी से लिफ्ट भी मांगेंगे तो कोई मना नहीं करता। किसी से अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो वो छोड़ कर आएंगे, वो रास्ता नहीं बताएंगे, वो आपको छोड़ कर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर फूड जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में मिलता है, सस्ता मिलता है।
दिल्ली के कंपैरिजन में। दूध के रेट बहुत ज़्यादा कम है, जो कि सबकी नीड होती है सुबह सुबह, और चाय लोग बहुत कम पीते हैं, तो मुझे बहुत दूर से सामान लेकर आना पड़ा चाय के लिए। ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ की बहुत पसंद हो, खाने पीने से रिलेटेड या किसी चीज़ से? कोई चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है वो है यहाँ पर एक स्पेशल नमकीन बनाते हैं, वो चूड़े की नमकीन बनाते हैं, उसको फ्राई करके पता नहीं कैसे करके दें, लेकिन बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलाने के बाद वो खुद ही बनाते हैं, वो मतलब घर पर ही लोग बनाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अगर आप खाओगे तो आपको लगेगा कि बाकी जो नमकीन होती है वो उससे थोड़ी डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है। और यहाँ पर स्वीट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, हालांकि वो बाकी जगह भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नेचुरल वो चीज़ें मिलती है, दूध वगैरह नेचुरल होता है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाते, कुछ केमिकल वगैरह नहीं होता है। और जो फूड मिलता है आलू टमाटर वगैरह वगैरह, वो भी लोग घर में ही उगाते हैं, तो वही वाले मार्केट में भी मिलते हैं। तो आप जैसे दिल्ली से आए थे, तो यहाँ आके आपको जैसे सेटल होने में कोई परेशानी आई, या क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है दिल्ली का और यहाँ का? हाँ, मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि एक तो रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और दिन में अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो समझ नहीं आता कि गर्म कपड़े पहनने या फिर नहीं पहनने। और पानी भी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होता है कि नहा भी नहीं पा रहे थे, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी कि एकदम गांव में ही आ गया हूँ मैं। और अगर हम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो एक तो नॉर्मल डेज़ में हमें एनी टाइम जो है गाड़ी नहीं मिलती है, तो हमें लिफ्ट लेकर मोस्टली जाना पड़ता है। यहाँ पर जो है एक ही दिन मार्केट लगती है सैटरडे को, तो उस दिन हम लोग को व्हीकल मिल जाते हैं, लेकिन बाकी डेज़ में हमें मैनेज करना पड़ता है। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू। आइए अब यहाँ के कुछ छात्रों से भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सिद्धू कुमार। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास 1 में। ठीक है, कब से रह रहे हो आप यहाँ पर इस स्कूल में? अच्छा, आपका नया एडमिशन है, तो ये आपका पहला साल है यहाँ पे। आसपास के गांव से रहते हो, दूर से आए हो? दूर से कहाँ से? डोभी से। कितना दूर है यहाँ से डोभी? 2 घंटा 3 घंटा? 3 घंटे की दूरी पे है। वहाँ पे आपके मम्मी पापा वहाँ पे उनके साथ रहते हो? यहाँ मजा आ रहा है यहाँ पर? अच्छा लगता है यहाँ पर? खाना पीना सब ठीक मिलता है आपको यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छा है। बच्चों से बात करके और भी मज़ा आया और दिल खुश हो गया। इस गांव की एक रोचक बात ये भी है कि यहाँ बिहार रेजिमेंट की मॉक ड्रिल चलती है। कई बार बिहार रेजिमेंट के जवान यहाँ आते हैं, और वो भी पूरी की पूरी बटालियन वो यहाँ आते हैं और यहाँ के जो बिहार झारखंड बॉर्डर पे मौजूद पहाड़ हैं उस पे अपनी मॉक ड्रिल करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तोप के गोले छोड़ते हैं, और उससे पहले इस पूरे इलाके में अनाउंसमेंट भी करते हैं। सो दोस्तों, इस समय दोपहर हो चुकी है और मेरे ठीक पीछे आपको कुछ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। इन पहाड़ियों में इस समय आर्मी की मॉक ड्रिलिंग चल रही है, जिसमें वो गोलियाँ चलाने की, बम फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में साउंड आ रहा है यहाँ से। कुछ देर पहले यहाँ आर्मी की गाड़ियाँ निकली थी, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज आर्मी का यहाँ मॉक ड्रिल होगा, तो वहाँ पर कोई भी ना जाए। इस जगह को देखते हुए एक सीन मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने वासीपुर अगर शायद देखी हो फिल्म, बहुत फेमस फिल्म थी अनुराग कश्यप की, उस फिल्म में मनोज वाजपेयी एक डायलॉग मारते हैं रामाधीर सिंह को कि तुम्हें इतनी गोलियां मारेंगे कि उसका खोखा बेच बेच के तुम करोड़पति हो जाओगे। तो वो डायलॉग यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि यहाँ जो आर्मी प्रैक्टिस करती है उसकी गोलियों के जो शेल्स बचते हैं या जो तोप के गोलों के जो शेल्स होते हैं, यहाँ के गाँव वाले जाते हैं शाम को या अगले दिन और उनको इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उनको बेच के पैसा कमाते हैं। और एक घटना तो ऐसी दुखद हुई यहाँ पर कि एक बार यहाँ आर्मी ने जो एक बम का गोला जो है फेंका था वो फूटा ही नहीं था, और गांव वाले जब इसे कलेक्ट करने गए तो गांव वाले उसको जिंदा बम को लेके आ गए, और घर आके जब उन्होंने उसे रखा तो वो फूट गया और इस चीज़ में 3 लोगों की जान भी गई।
तो ये थोड़ा सा जो है एक त्रासदी रही इस चीज़ को लेकर, पर लोग ये अभी भी करते ही हैं इस चीज़ को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गांव को घूमते हैं। अंबेडकर आवासीय विद्यालय का नया परिसर 2021 में ओपन हुआ था, बट यहाँ पर उसका पुराना परिसर भी है जहाँ अब पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, पर स्कूल के साथ ही आप उसे देख सकते हैं। ये है अंबेडकर विद्यालय का पुराना परिसर, पुराना स्कूल। यहाँ पर भी पिछड़े बच्चों को ही पढ़ाया जाता था, और अब नए और पुराने स्कूलों में अंतर साफ देख सकते हैं कि ये पुराना स्कूल जो 1965 में ओपन हुआ था वो और नए स्कूल में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये उसके क्लासरूम है। बेशक इन क्लासरूमों में अब शिक्षा नहीं होती है, पर इन क्लासरूम्स को, इतने बड़े स्कूल को देखकर ये तो समझ में आता है कि इस क्षेत्र में हमेशा से शिक्षा प्रदान की जा रही है। पिछड़े वर्ग का हमेशा से उत्थान करने के लिए यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त रखा गया है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है इस गांव को अलविदा कहने का और वापस गया शहर में जाने का। यहाँ से बाहर बस स्टैंड तक जाने के लिए हमने एक रिजर्व ऑटो किया। टूटी फूटी सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम इस गांव की खूबसूरती और इसके आसपास के अन्य गांवों को निहारते हुए इस गांव से बाहर की ओर गए। ये खुला आसमां, कच्चे मकान, पशुओं की महक, धरती की सुगंध, ये सब चीज़ें किसी भी गांव को मनमोहक बना देती हैं। सैवई गांव ने हमारा भी मन मोह लिया, पर अब वक्त हो चुका है इस गांव को और आपको अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग में, जिसमें हम आपको लेकर जाएंगे बोध गया शहर। तब तक हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।